हेलो फ्रेंड्स, आज हम एवरेज टॉपिक फिर से उसी का जो पार्ट 2 है वो लेके आए हैं। और पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्ट 1 ज़रूर देखें पार्ट 2 देखने से पहले, ताकि आप कंटिन्यूसली कर पाएँ और समझ सकें कि हम करने क्या जा रहे हैं और क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस जो कि एवरेज पार्ट 1 में नहीं हो पाए, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला टाइप 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जैसे वेट के जो क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेट, वही सेम क्वेश्चंस आपको एज के बेस पे भी आ सकते हैं, और वही क्वेश्चंस मार्क्स पे बेस्ड आ सकते हैं, या वही क्वेश्चंस कोई दूसरे तरीके से भी हम ईयर्स के बेस में अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। तो मेथड वही रहेगा, हमें अपनी जो लॉजिक है वो चेंज नहीं करना। सिर्फ हमें क्या देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें थोड़ा बदल के दे देंगे, कभी ईयर्स दे देंगे, कभी कुछ, तो वो दैट डजेंट मैटर। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 27 ईयर्स व्हेन दे मैरिड 4 ईयर्स एगो। 4 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तो उस समय उन दोनों का एवरेज 27 ईयर्स था। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बोर्न चाइल्ड इज़ 21 ईयर्स नाउ। और अभी फ़िलहाल उनका जो एवरेज है वो 21 ईयर हो चुका है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड। हमें चाइल्ड की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड आउट करनी है, हमें बताना है कि बच्चा कितने साल का है। तो देखिए, हस्बैंड प्लस वाइफ की जो 4 साल पहले की जो एवरेज दी हुई है हमें वो 27 ईयर्स है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ की आज की एवरेज निकालना चाहें, मतलब कि अभी, तो 4 साल बाद की जो एवरेज है उनकी वो कितनी हो जाएगी कि जो प्रेजेंट जो एवरेज है वो 27+4 हो जाएगा। देखिए, कभी भी जितने ईयर्स पहले या बाद की बात की जाए, आप उसमें उतना ही ऐड कर दें, आंसर आपके पास आ जाएगा। कि सपोज दैट हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एवरेज 4 साल पहले की दी हुई है 27, तो अगर आपसे प्रेजेंट एवरेज कोई पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 27+4 कर दीजिए, सीधा एवरेज आ जाएगा 31 ईयर्स, जो कि उनकी प्रेजेंट एवरेज है। तो ये स्कूल वाला जो हमने पहले क्वेश्चन किया था कि हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं, उसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसा वेट वाला क्वेश्चन हमने लॉजिकल मेथड से किया था, सेम इसी मेथड से ये भी हो जाएगा। कि सपोज दैट कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की एवरेज जो है अभी 31 ईयर्स है, बट जैसे ही न्यू बोर्न जो चाइल्ड आ जाता है उनकी वजह से जो उनकी प्रेजेंट एवरेज है वो कितनी हो जा रही है, 21 ईयर्स हो जा रही है। तो देखिए, चाइल्ड कम से कम 21 ईयर्स का तो होगा ही होगा, क्योंकि एवरेज 21 है। एवरेज क्या दिखाता है, एक ऐसा नंबर होता है जो सबके लिए वैलिड होता है। तीनों ही बंदे लगभग कितने साल के होंगे, 21 साल के। तो देखिए, एवरेज 21 हो गया सी का, चाइल्ड का ईयर। तो परंतु ये 21 ईयर्स का तो है नहीं, इसके आने की वजह से जो हस्बैंड एंड वाइफ जिनकी एवरेज 31 थी, अब उनकी एवरेज कम होकर 21 हो गई। दैट मीन्स हस्बैंड का भी 10 ईयर्स कम हो गया और वाइफ का भी 10 ईयर्स कम हो गया। तो इन टोटल इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का 21 ईयर्स कम हो गया इसके आने की वजह से। तो 21 में से अगर आप -20 कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 ईयर। तो यही क्या हो जाएगी, एज ऑफ चाइल्ड। एज ऑफ चाइल्ड कितना हो गया हमारे पास, 1 ईयर। इसी को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो सबसे इजी मेथड है, अगर आपको ये लॉजिकल थोड़ा कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा डायरेक्ट सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड है आंसर मेथड, जो हमने पहले भी बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, कि हमारे पास ए फॉर एवरेज हो गया, एन फॉर नंबर हो गया और एस फॉर सम हो गया। तो देखिए, पहले 2 ही बंदे हैं, हस्बैंड और वाइफ, और उनकी जो प्रेजेंट एवरेज है वो कितनी है, 31 है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओल्ड एवरेज का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट एवरेज ही लेंगे। तो 2 जो हस्बैंड और वाइफ हैं तो उनकी जो प्रेजेंट एवरेज है वो 31 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा दोनों की एज का, 62। जैसे ही न्यू बोर्न चाइल्ड आ जाता है तो देखिए, नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ जो पहले हम स्टूडेंट्स पढ़ते थे उसी तरीके से, तो जो नंबर ऑफ टोटल नंबर्स हैं कैंडिडेट वो कितने हो चुके हैं, अभी 3 हो चुके हैं। तो देखिए, उसके आने की वजह से, उस बच्चे के आने की वजह से एवरेज जो है 10 कम हो गई है, तो 21 एवरेज हो गई। तो अभी तीनों का सम कितना आ रहा है, 63। दैट मीन्स क्या हुआ, देखिए पहले 2 थे तो उनका सम 62 था, अब अगर 3 है तो उन सबका ईयर्स का सम कितना आ रहा है, 63। इसका मतलब जो बच्चा आया है उसकी वजह से सम कितना बढ़ा, 1 साल। तो देयरफॉर एज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल्स टू 63 - 62 विच इज इक्वल्स टू 1 ईयर। तो हमें ईजिली पता लग गया कि जो बच्चा है उसकी एज कितनी है। तो देखिए, ये भी सेम वेट वाले ही क्वेश्चन है, आपको वेट के क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और सिमिलरली एज के रूप में भी आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आंसर मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड सन। देखिए, एफ एम एस से मैंने डिनोट कर दिया, फादर एफ और एम फॉर मदर हो गया, एस फॉर सन हो गया। वॉज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन। जब वो अपने बेटे की शादी करने जा रहे थे उस समय फादर मदर और सन तीनों का जो एवरेज था वो 42 ईयर्स था। आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वॉज बोर्न, और उनकी शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ। आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज, 6 साल बाद मैरिज के, द एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम 36 ईयर्स। देखिए, थोड़ा सा टिपिकल एसएससी में डायरेक्टली आया हुआ है क्वेश्चन ये।
थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा बाकी बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बाकी इसमें कोई भी बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं है। व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एट टाइम ऑफ मैरिज, हमें बताने की शादी के समय दुल्हन जो है उसकी उम्र कितनी है। देखिए शादी के समय दुल्हन की उम्र इसलिए पूछी जा रही है कि हम ये देखना चाह रहे हैं बाल विवाह तो नहीं है कहीं। तो देखते हैं कि बाल विवाह था या नहीं था। तो देखिए कि फादर प्लस मदर प्लस सन, उनकी एवरेज 42 है। अगर उनकी एवरेज 42 है तो अगर आपसे 42 ईयर्स एवरेज है उनकी, तो 42 ईयर्स एवरेज है तो टोटल उनका अगर सम कर लिया जाए कि भाई फादर मदर और सन सब टोटल मिला के कितने साल का उनका ऐड कर दिया जाए तो 126 ईयर्स बनता है सम उनका। तो देखिए ये सब एट द टाइम ऑफ मैरिज है। दैट मीन्स अगर वाइफ, अगर उनकी जो सन की जो वाइफ है वो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो फादर प्लस मदर प्लस सन प्लस वाइफ उन सब का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 126 प्लस एक्स। देखिए वाइफ की एज तो पता नहीं हमें, तो इसलिए हमने उसकी जगह पे क्या डाल दिया, एक्स ईयर्स डाल दिया। तो ये उस टाइम फैमिली का टोटल सम था 126 प्लस एक्स, 6 साल पहले। तो अभी आज प्रेजेंट की बात करते हैं आफ्टर 6 ईयर्स। तो फादर प्लस मदर प्लस सन जो कि उस टाइम 126 ईयर्स आ रहा था जिनका सम, आज क्योंकि 6 साल हो चुके हैं तो देखिए 6 साल हो चुके हैं तो 6 साल ही फादर बड़े हो चुके हैं, 6 साल ही मदर की एज बढ़ चुकी है और 6 साल ही सन की एज बढ़ चुकी है। तो टोटल कितना बढ़ चुका है, 18 बढ़ चुका है, 3 into 6। तो उनका उस टाइम 126 सम था, प्लस अब 6 साल बाद उनका 18 ईयर्स आप और ऐड कर देंगे तो प्लस आ जाएगा उनका। देखिए वाइफ उस टाइम एक्स ईयर्स की थी, तो आज वाइफ की एज कितनी हो गई होगी, एक्स प्लस 6 हो गई होगी। और जो चाइल्ड है क्योंकि वो 1 साल बाद हुआ शादी के, तो कुल कितने साल हुए, 5 साल हुए। तो चाइल्ड की एज कितनी हो गई है, 5 ईयर हो गई है। ठीक है जी, तो बस यही है। और आज जो प्रेजेंट एवरेज है वो उनकी 36 है। तो प्रेजेंट फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आज के दिन 5 मेंबर्स हैं। तो प्रेजेंट एवरेज अगर 36 है तो टोटल उन सभी की उम्र का सम कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5। 36 इंटू 5 हो गया हमारे पास 180। तो आज के दिन फैमिली के सभी मेंबर्स का जो एवरेज ईयर्स जो सम है ईयर्स का वो कितना है, 180 है। तो देखिए सोल्व करेंगे इसी कोई, x प्लस 155 इज इक्वल्स टू 180 और यहाँ से x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 ईयर्स। तो x क्या था जी, वाइफ की एज थी, तो एज ऑफ ब्राइड क्या है, 25 ईयर्स। चलिए बाल विवाह नहीं है, सही समय पे शादी कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 11 प्लेयर्स, ये भी एसएससी के अंदर आया हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाई 2 मंथ। 11 बंदे हैं क्रिकेट टीम में और उनके जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जा रही है 2 महीने, मतलब सभी की उम्र लगभग 2 महीने बढ़ जा रही है। व्हेन 2 ऑफ दैम एज्ड 20 ईयर्स एंड 18 ईयर्स रिप्लेस्ड बाई 2 न्यू प्लेयर्स। हमने 2 बंदे निकाल दिए जिनकी एक की उम्र 20 साल थी और एक की 18 साल, उनको निकाल के कोई 2 नए प्लेयर्स ले आए हैं। फाइंड एवरेज ऑफ द न्यू प्लेयर, हमें उन जो न्यू प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज फाइंड करनी है। ध्यान रखिए यहाँ पे उनका हमें ईयर से कोई लेना देना नहीं है, कितनी एज है उनकी, हमें उनका सीधा एवरेज बताना है। तो देखिए फॉर्मूला वही है हमारे पास जो वहाँ पे हमने यूज़ किया था बोट में, बोट वाले केस में कि एक बंदा कैंडिडेट उठा के हम बोट से भगा देते हैं तो वेट में कितना गड़बड़ होता है। तो देखिए टू फाइंड एवरेज ऑफ न्यू प्लेयर्स की एवरेज फाइंड करनी है हमें सिर्फ। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रिप्लेस्ड एज, कितने बंदों को जो रिप्लेस करा है उनकी एज, प्लस नंबर इंटू इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है। इन दोनों को हटाने के बाद जो नए बंदे आए उनकी वजह से ईयर में कितना इंक्रीज हुआ है, एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 18 प्लस 20 ईयर्स, 2 लड़कों को हमने हटाया था, एक 18 ईयर्स का था एक 20 ईयर्स का, तो ये तो हो गया हमारा रिप्लेस्ड एज। प्लस टोटल प्लेयर्स कितने हमारे 11 प्लेयर्स हैं, नंबर आ गया, इनटू उन सब की उम्र में कितना कितना इंक्रीमेंट हो गया, 2-2 महीने का इंक्रीमेंट हो गया, तो 11 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 38 ईयर्स प्लस 22 मंथ डिवाइडेड बाई 2। इनको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा न्यू प्लेयर्स की एज का। तो 38 ईयर्स को 2 से करा तो 19 ईयर्स और 11 मंथ जो है वो दोनों बंदों का एवरेज है। तो लगभग जो नए लड़के आए थे वो लगभग कितने साल के थे, 19 ईयर्स 11 मंथ के थे दोनों। तो ये भी बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टू फाइंड एवरेज ऑफ न्यू प्लेयर क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड एज प्लस नंबर इनटू इंक्रीज। वही सेम वेट वाला केस है कि अगर एक बोट से वेट बंदा चला जाता है तो सेम कितना वेट में फ़र्क आएगा, जो कि हम पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो कंसेप्ट वही है, लॉजिक वही है, सब कुछ सिर्फ आपने लॉजिक यूज़ करना है। आपने देखें कि कभी वो ईयर के टर्म्स में पूछ लेगा, कभी एवरेज, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट आप यूज़ रखेंगे अपना वही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं टाइप 3 हमारे पास, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिकेट। क्रिकेट पे कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए
बैट्समैन, क्रिकेट पे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। एक तो बैट्समैन की एवरेज निकालने के लिए आ सकता है, एक बॉलर्स की एवरेज निकाल सकते हैं कि भाई जो भी बैट्समैन हमारा उसकी एवरेज निकालें बैट्समैन की, या फिर एक बॉलर्स की एवरेज निकालें। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 21st इनिंग बैट्समैन स्कोर 119, देन हिज एवरेज इंक्रीज बाई 3। अगर वो 21st इनिंग में 119 स्कोर करता है तो उसकी एवरेज जो है वो 3 बढ़ जाती है। देन फाइंड, दो तरीके से पूछ सकते हैं इसको कि एवरेज आफ्टर 20th इनिंग और एवरेज आफ्टर 21st इनिंग। दो प्रकार से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा सकते हैं कि एक तो आफ्टर 20th इनिंग क्या उसकी एवरेज रही होगी, और 21st इनिंग के बाद क्या उसकी एवरेज बन गई। तो देखिए आंसर मेथड जो कि हमारा टॉप क्लास मेथड है, शॉर्ट है ट्रिक, सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक आंसर मेथड, वो यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे ए एवरेज हो गया, एन नंबर ऑफ इनिंग्स हो जाएगा, और एस क्या हो गया हमारे पास, सम टोटल, आप लोगों को पता ही है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। और 20th जो था, 20th इनिंग, क्योंकि भाई देखिए 21st खेलने से पहले उसने 20th खेल लिया, तो 21st खेलने के बाद उसकी एवरेज जो है 3 बढ़ गई है। तो हम पहले क्या लेंगे कि भाई 20th इनिंग में उसकी एवरेज हमने मान ली कितनी है, एक्स ईयर्स है। अगर 20th इनिंग में एक्स एवरेज है तो उसने टोटल मान लीजिए कि 20 मैचेस के अंदर उसने कितना स्कोर, कितने रन्स बनाए होंगे, टोटल 20x रन बना दिए भाई। क्योंकि अगर प्रत्येक में एवरेज क्या दिखाता है कि हर एक मैच में उसने कितने रन बनाए हैं, तो टोटल उसने 20 मैचेस खेले और 20 मैचेस में एक्स रन बनाए हैं, प्रत्येक के अंदर एवरेज है। तो टोटल उसने एवरेज कितना बना दिया 20 मैचेस में, तो 20 मैचेस में टोटल उसने कितना स्कोर खड़ा कर दिया, 20x। देखिए जैसे ही 21st इनिंग में जाता है, नंबर ऑफ इनिंग अब नेक्स्ट इनिंग में चला गया 21st इनिंग, तो उस 21st इनिंग में उसकी जो एवरेज है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, x+3 हो जाती है। तो उसने अब अगर हम देखा जाए 21 इनिंग में उसने टोटल कितना स्कोर हो गया उसका, 21x + 63, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। पर ये ऐसे भी तो आ सकता है कि जितना उसने 20 इनिंग्स का स्कोर था उसके अंदर 21st इनिंग का स्कोर हमने ऐड कर दिया। भाई 21st इनिंग में तो हमें पता है उसने 119 रन स्कोर किया है, तो 20x जो स्कोर था वो कितने का स्कोर था, वो 20 इनिंग्स का स्कोर था। तो 20x में हमने 119 ऐड कर दिया, तो 20x में 119 ऐड करने पर भी तो आपको क्या मिल रहा है, टोटल सम, टोटल 21 इनिंग्स का स्कोर मिल रहा है। और यहाँ से अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 21 को x+3 से, तो भी आपको क्या मिलेगा, 21 का स्कोर का सम मिल जाएगा टोटल। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं, दोनों ही तो सेम रिजल्ट देंगे हमें। तो इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया, 21x + 63 इज इक्वल्स टू 20x + 119। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 56। x क्या था जी, एवरेज था 20th इनिंग के बाद का, कि भाई जब हम 20th इनिंग पहुंच चुके थे उस टाइम एवरेज कितना था उसका, 56 था। और 21st इनिंग जब वो खेल चुका है उसके बाद उसका एवरेज जो है वो 3 बढ़ चुका है, दैट मीन्स 59 एवरेज हो गया उसका। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपको समझना है कि सम आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इस आंसर मेथड के डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके थ्रू आउट, कि भाई 21 है और x+3 एवरेज हो गया, तो 21x + 63 एवरेज सम हो जाएगा। 21st इनिंग के बाद उसका टोटल इतना उसने रन स्कोर कर लिया है। या फिर आप डायरेक्ट जो 20वां जो मैच खेला था उस टाइम उसका स्कोर था टोटल 20x, उसका जब 21वें मैच में उसने 119 रन बनाए तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 20x + 119। दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं। यही आपको बस लॉजिकल कंसेप्ट आपने याद रखना है कि हम 20th इनिंग में भी उसका 21st इनिंग का स्कोर ऐड कर देंगे तो टोटल स्कोर आ सकता है, और यहाँ से भी आ सकता है, दोनों को इक्वेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये था बैट्समैन एवरेज के लिए। सिमिलर क्वेश्चन आपके पास बॉलर्स एवरेज के लिए भी आ सकता है। बॉलर्स एवरेज में देखते हैं क्या करना है। देखिए द एवरेज ऑफ अ बॉलर इन सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस, कुछ मैचेस में बॉलर का जो एवरेज है वो कितना है, 12.4। इन द लास्ट मैच ही टेक 5 विकेट्स फॉर 26 रन, देन हिज एवरेज डिक्रीज बाई 0.4। उसकी वजह से उसका एवरेज डिक्रीज हो जा रहा है 0.4। फाइंड नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई हिम बिफोर लास्ट मैच और आफ्टर लास्ट मैच। सेम क्वेश्चन जैसे कि उसमें था कि बिफोर 20th इनिंग और अब बिफोर 21st इनिंग या फिर आफ्टर 21st इनिंग, सेम ही क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सेम लॉजिक यूज़ होगा। आंसर मेथड वहीं पर दोबारा से अगेन हम वही मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, आंसर मेथड। ठीक है जी। अब देखिए एन वहाँ पे नंबर ऑफ इनिंग्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ विकेट्स हो गया। एस क्या हो गया जी, हमारे पास सम हो गया कि टोटल कितने उसने सम। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो एवरेज जो निकाला जा रहा है बॉलर का जो एवरेज है ये, वो विकेट्स जो दिखाया जा रहा है जैसे 12.4 हो गया या फिर 12 है, ये सिर्फ एक्चुअली ये होता क्या है, ये सिर्फ ये दिखाया जाता है कि इतने रन दे के वो एक विकेट निकाल पा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर 12.4 ये एवरेज, सिर्फ आपको यही समझना है कि अगर एवरेज उसकी 12 एवरेज है किसी बॉलर की, तो वो 12 एवरेज क्या दिखा रहा है हमें,
वो 12.4 एवरेज हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि वो जो बॉलर है वो 12.4 रन दे के वो एक विकेट निकालता है। ये उसकी एवरेज इस प्रकार से देखी जाती है, बॉलर की एवरेज। तो देखिए, तो एन नंबर ऑफ विकेट्स, अगर हमने मान लिया उसने कि एन विकेट्स लिए हैं उसने, तो अगर एन विकेट्स लिए हैं उस टाइम उसकी एवरेज थी 12.4, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था कि एवरेज कितनी है, 12.4 है। तो अगर एन विकेट्स लिए हैं तो एवरेज 12.4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक विकेट के लिए कितने रन देता है, 12.4 रन देता है। तो अगर वो एन विकेट्स लेगा तो उसने कितने रन दिए होंगे टोटल, 12.4 इंटू एन, 12.4 एन रन उसने कम से कम दिए होंगे। तो देखिए, अब जैसे ही वो लास्ट मैच में एंट्री करता है, लास्ट मैच में क्या होता है कि वो 5 विकेट ले लेता है। तो पहले एन विकेट्स ली थी, तो अब 5 विकेट और ले ली उसने, तो अब विकेट्स कितनी हो चुकी हैं उसके पास, n+5 हो चुकी हैं। उसकी वजह से उसका एवरेज जो है 0.4 कम हो गया, तो अब एवरेज कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब अगर एवरेज उसका 12 हो गया है तो टोटल रन उसने कितने दिए होंगे, अगर हम टोटल रन निकालें तो 12n+60 ऐसे भी निकाला जा सकता है। या फिर वही केस हम कर सकते हैं कि जब एन विकेट्स लिए थे उस टाइम उसने स्क्वायर दिया था 12.4n। उसी में देखिए लास्ट मैच में उसने कितने रन दिए, लास्ट मैच में उसने 26 रन दिए हैं टोटल, जब जाके 5 विकेट लिए हैं। तो 12.4n में ही 26 ऐड कर दे, टोटल उसने कितने रन दिए हैं वो आ जाएंगे 12.4n+26। ठीक है, तो सेम दो ही तरीके से यहाँ से भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि उसने टोटल रन कितने दिए हैं, तो 12n+60। तो दोनों के इक्वेट करेंगे और दोनों के इक्वेट करके हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे 85। तो बिफोर, अब ये जो n है वो क्या हमारे पास नंबर ऑफ विकेट्स हैं, तो बिफोर लास्ट मैच विकेट कितनी उसने ली है, 85 ली है। और आफ्टर लास्ट मैच खत्म होने के बाद उसकी विकेट्स कितनी हो चुकी हैं, 90 हो चुकी है, क्योंकि लास्ट मैच में उसने 5 विकेट्स ली थी। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को यही समझना है इसके अंदर कि जो एवरेज है वो नंबर ऑफ विकेट्स ही क्या दिखा रहा है, ये जो 12 एवरेज है क्या दिखा रहा है कि वो बंदा कितने रन दे के एक विकेट ले पाता है। 12.4 रन दे के वो n विकेट्स लेता है, तो टोटल उसने कितने रन दिए हैं, 12.4 रन दिए हैं। इसी प्रकार से जब उसका एवरेज कम हो जाता है, -0.4 हो जाता है, तो 12 एवरेज हो जाता है, तो वो कितना हो रहा है हमारे पास n+1। तो सिमिलर वे में हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। अ बैट्समैन हैज़ एन एवरेज ऑफ 30 रन, एक बैट्समैन की एवरेज है 30 रन की इन इज 42nd इनिंग में उसकी 30 एवरेज थी। द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 100। देखिए उस जो जितनी भी इनिंग्स खेली उसने 42 इनिंग्स खेली है, 42 इनिंग्स के अंदर उसने भी कभी सबसे मिनिमम जो स्कोर किया था और जो सबसे मैक्सिमम स्कोर किया था उनके बीच का 100 डिफरेंस है। कि मान लीजिए उसने फर्स्ट इनिंग में 100 रन बनाए होंगे और 15वीं इनिंग में उसने 10 रन बनाए, कुछ 110 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, और 15वीं इनिंग में उसने जो है 10 रन ही बनाए, तो उसका लोवेस्ट स्कोर तो हो गया 10 और हाईएस्ट स्कोर हो गया वो, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 दिया हुआ है। इफ दीज टू इनिंग्स रिमूव्ड देन इज एवरेज फॉर 40 इनिंग्स बिकम 28। ये कहने कि जिस इनिंग में इसने सबसे हाईएस्ट लेके आया था और जिस इनिंग में सबसे कम स्कोर किया, उन दोनों ही इनिंग्स को अगर हम हटा दें तो बची हुई इनिंग्स हमारे पास कितनी होगी, 40, और 40 इनिंग्स का उसका एवरेज कितना बनता है, 28 बनता है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज हिज मैक्सिमम स्कोर, उसने मैक्सिमम स्कोर कितना किया। तो देखिए आंसर मेथड फिर से लगा देते हैं और उसी मेथड को यूज़ करेंगे और देखेंगे आगे कैसे हो गया। देखिए 40 इनिंग्स की बात करते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो उसने हाईएस्ट स्कोर किया था और जो लोवेस्ट स्कोर किया था उन दोनों ही इनिंग्स को हटा दो आप। तो 42 इनिंग्स तो इसने टोटल खेली हैं, 2 इनिंग्स हटा दिए तो 40 बची। तो उस टाइम उसका एवरेज कितना था, 28 था। तो 28 अगर उसको सम किया जाए तो कितना आ गया, 1120। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसने 40 इनिंग्स में 1120 रन बनाए हैं। तो देखिए अगर उन दोनों इनिंग्स को जोड़ दिया जाए तो उस टाइम उसकी एवरेज कितनी बनती थी, 30 बनती थी। तो 42 इंटू 30 कितना हो गया, 1260। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 इनिंग्स जुड़ी हैं, ये 2 इनिंग्स जुड़ने की वजह से कितना रन गेन किया उसने, 140 रन। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों इनिंग्स में जो हाईएस्ट इनिंग थी और उसकी जो लोवेस्ट बैटिंग इनिंग थी उसमें उसने स्कोर कितना बनाया था, 140 बनाया था। इसका मतलब हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि भाई हाईएस्ट इनिंग और प्लस लोवेस्ट वाली इनिंग जो है उसका वो कितना, दोनों को मिला के कितना था, 140। और इन्होंने दिया हुआ था कि उसका हाईएस्ट स्कोर और मिनिमम स्कोर में कितना डिफरेंस है, 100 है। तो भैया H माइनस एल बी की बना हमें 100, तो दोनों को कट कर देंगे, एल से एल कैंसिल हो गया, 2H इज इक्वल टू 240 हो गया और यहाँ से H इज इक्वल टू कितना हो गया, 120। तो हाईएस्ट उसका स्कोर 120 था और लोवेस्ट उसका 20 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, जो कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बस यही है इसके अंदर कि वो घुमा के क्वेश्चन को दे दिया गया है आपको। आंसर मेथड जो सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर काउंटिंग। एसएससी में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये एरर काउंटिंग का क्वेश्चन, कि गलती से अगर कोई मिस्टेक से हम एवरेज निकाल देते हैं पहले गलत नंबर लेके, और उसको फिर ठीक करके कैसे सही किया जाए। तो देखेंगे इन एन एग्जाम द एवरेज वॉज 50 मार्क्स, एवरेज जो है वो 50 मार्क्स है। आफ्टर डिडक्टिंग सम एरर्स द मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स टू बी चेंज्ड फ्रॉम 90 to 60 ईच। 100 बच्चों के मार्क्स जो हैं हमें बदलने पड़ रहे हैं, उनके हमने 90 मार्क्स दे दिए थे 100 बच्चों के, उन्हें 90 से हमें चेंज कर रहे हैं कितने पे, 60 पे। एंड एवरेज केम डाउन टू 45 मार्क्स, और इसकी वजह से जो पहले एवरेज 50 मार्क्स थी, अब वो एवरेज जो है 45 मार्क्स हो चुकी है। हमें बताना है कि उस एग्जाम में टोटल कितने कैंडिडेट्स बैठे थे, कितने कैंडिडेट्स ने वो एग्जाम दिया है। तो आंसर मेथड, टॉप क्लास मेथड फिर से यूज कर लेते हैं इसे। तो देखिए एवरेज 50 है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे नहीं पता, तो x ले लिया हमने, तो सम कितना हो गया भाई, 50x हो गया। अब एवरेज 5 कम हो गई तो -5 कर दिया, एवरेज कितनी हो गई अब 45 होगी। बच्चे तो उतने ही हैं, बच्चे तो कम नहीं हुए। जो एवरेज कम हुई है वो किसके कारण की वजह से हुई है, एरर काउंटिंग की वजह से। बच्चों के आने जाने ना आने की वजह से तो कम हुई नहीं, बच्चे तो हमारे उतने के उतने ही हैं। तो अब सम कितना हो जाएगा, 45 इंटू एक्स, 45x। देखिए पर इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं, जब पहले 50x से सम था उस टाइम मार्क्स कितने लगाए गए थे उनके, 90। पर अब जब 45x सम हो गया तो उस टाइम क्या हो गया, हमने 30 मार्क्स कितने बच्चों के कम कर दिए, 100 बच्चों के कम कर दिए। तो 100 इंटू 30 मतलब क्या हुआ, 3000 मार्क्स कम हो गए जितने पहले मार्क्स आए थे। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 50x माइनस 3000, 50x माइनस 3000 करोगे तो भी तो आंसर किसके बराबर आएगा, 45x के बराबर ही तो आएगा। कि भाई जितना पहले सम था उसमें से 3000 माइनस कर दो। 3000 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिनके नंबर 90 नंबर लगा रखे थे उनके एक्चुअल में आ कितने रखे थे, 60 आ रखे थे, मतलब 30 नंबर हमने 100 बच्चों के फालतू में लगा दिए। तो 3000 नंबर फालतू जुड़े हुए हैं यहाँ पे 50x में। तो 50x में से आप 3000 काट दो, 45 के हिसाब से एवरेज आ जाएगी हमारे पास। तो 45x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 50x माइनस 3000, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 600। यही हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट्स थे हमारे, कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो कितने हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इस मेथड से, ये यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड में हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को, एक यूनिट 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और आंसर आ जाता है। तो देखिए 90 में से अगर हम 60 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का लोचा हो रहा था, तो 30 इंटू 100, और ऐसा लोचा कितने बच्चों के साथ हो रहा था, 100 बच्चों को हमने फालतू में दे दिए मार्क्स। तो 30 इंटू 100 मतलब क्या हुआ जी, 3000 मार्क्स की गड़बड़ हो रही थी। देखिए इस 3000 मार्क्स की वजह से अगर आपसे पूछा जाए तो इस 3000 मार्क्स की वजह से एवरेज में कितना अप डाउन हुआ, 5 का अप डाउन हो गया। मतलब क्या हुआ, जैसे ही 3000 कम हुआ तो एवरेज में कितना गड़बड़ हुआ, 5 का एवरेज गड़बड़ हुआ। दैट मीन्स क्या हुआ कि एवरेज की वैल्यू, एवरेज का जो 5 है वो किसके इक्विवेलेंट है, 3000 के इक्विवेलेंट हुआ ना। तो इसी तरीके से एवरेज का 1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 600 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यही क्या देता है हमें, 600 स्टूडेंट्स आंसर भी देता है। ये यूनिटरी मेथड है। देखिए बिल्कुल ही हमें शॉर्ट ट्रिक्स को कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट कम से कम टाइम कंज्यूम करना है हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 10 से 15 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को करना है। कोशिश करें कि क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही आंसर आपके माइंड में आ जाए, इसी प्रकार से करें। ज़्यादा पेन कॉपी का इस्तेमाल ना करें। माइंड में कैलकुलेशन जितनी करेंगे उतना फ़ायदेमंद होगा। तो जितने भी अभी हमने पढ़े हैं क्वेश्चंस पीछे के, तो वो सब एक बार आप रिवाइज ज़रूर करते रहें, लिख लें अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इन्हीं को रिवाइज करते रहें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि आते हैं एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली, एसएससी के क्वेश्चन हैं सारे। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगेन बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद है। अगर हमारे द्वारा कुछ गलती हो रही है समझाने में तो हमें बताएं भी ज़रूर। और थैंक्स, टेक केयर।